मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आप पिछले वीडियो में जो पढ़ चुके हैं वो मैंने आपको सभी प्रकार के ऊतक बताए थे और कौन सा ऊतक कितने प्रकार का होता है सब कुछ बता दिया था। और हमने बताया भी था कि अब हम अगले वीडियो में जो है वो एक एक करके आपको सभी प्रकार के ऊतक बताएंगे। ठीक, तो उसमें पहला जो था वो था विभज्योतक और उसके प्रकार। ठीक, तो विभज्योतक के विषय में आज जानेंगे, तो इसीलिए आज टॉपिक है विभज्योतक और इसके प्रकार, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स टाइप। ठीक, तो आज यही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विभज्योतक। ठीक, देखिए हमें परिभाषा को ज्यादा रटना नहीं है। परिभाषा खुद कह रही है, इसकी हेडिंग खुद कह रही है विभज्योतक, अर्थात अगर इसको तोड़ा जाए तो इसका मतलब होगा विभाजित होने वाला ऊतक। ठीक, विभाजित होने वाला ऊतक। तो आइए जानते हैं क्या है विभाजित होने वाला ऊतक अर्थात विभज्योतक। तो वही लिखा हुआ है, इस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। अभी बता चुके हैं कि जैसा उसका नाम वो खुद कह रहा है विभज्योतक अर्थात विभाजित होने वाला ऊतक, तो वही लिखा हुआ है कि इस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। और इसकी विशेषता क्या है? भाई ऊतक है तो कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। हमने आपको बताया था कि जो कोशिकाओं का समूह होता है वही ऊतक कहलाता है। तो क्या है कि इसकी कोशिकाएं, मतलब जो ये ऊतक है तो ये ऊतक की कोशिकाएं कैसी हैं? तो इसकी कोशिकाएं गोल होती हैं या अंडाकार हो सकती हैं या बहुभुजाकार होती हैं, मतलब किसी भी प्रकार का आकार हो सकता है। ऐसा गोल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है और बहुभुजाकार इसकी कोशिकाएं हो सकती हैं। ठीक, तो ये दोनों बातें समझ आई होंगी। अब आगे, इसकी कोशिकाएं छोटी व पतली भित्ति वाली होती है। ठीक, हमको लोगों को पता है कि कोशिका, जैसे मान लो कोई कोशिका बनी है तो उस कोशिका के ऊपर जो लेयर होती है इसको क्या कहते हैं? कोशिका की भित्ति। तो ये क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। तो इसकी जो कोशिकाएं हैं तो उन कोशिकाओं की जो भित्ति होगी, तो इन कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। और भित्ति कैसी होती है? इनकी पतली होती है। बात समझे? तो अगला क्या है कि इनकी कोशिकाएं छोटी और पतली भित्ति वाली होती हैं। और अगला है इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। अब ये अंतराकोशिकीय स्थान क्या होता है? देखिए, जैसे मान लेते हैं ये सब कोशिकाएं आपस में ऐसे लगी हुई, बहुत सी ढेर सारी कोशिकाएं आपस में ऐसे लगी होती, ठीक, ऐसे कोशिकाएं भरी हुई। तो जैसे ये कोशिकाओं का समूह हो गया तो ये ऊतक बनाएगा। तो आप देख रहे हैं इनके बीच में, देखिए ये स्थान खाली पड़ा हुआ, ये स्थान खाली पड़ा हुआ। तो जो ये स्थान है, ये जो स्थान है, ये स्थान कहलाता है अंतराकोशिकीय स्थान। देखिए अंतरा माने क्या होता है? कोशिकाओं के बीच में। ठीक, अंतराकोशिकीय माने कोशिकाओं के बीच में, अंतरा माने होता है मतलब स्थान, मतलब उनके बीच में। ठीक, और कोशिकीय माने कोशिका। तो कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान है उसे क्या कहेंगे? अंतराकोशिकीय स्थान। तो आप जान रहे होंगे अंतराकोशिकीय स्थान। तो लेकिन इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते। तो आप समझे? तो ये परिभाषा है इसकी कि पहला, इस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, जान चुके हैं, जैसा इसका नाम ही रखा गया है। ठीक, इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? गोल, अंडाकार, बहुभुजाकार होती हैं। इनकी कोशिकाएं का आकार कैसा होता है? छोटी होती हैं। और इनकी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। और इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा भी है और इसकी विशेषता भी है। जैसे आपके अगर इनसे कोई पूछ दे कि विभाजन की कोशिकाओं की विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता क्या कहेंगे? कि इनमें विभाजन की क्षमता होती है। दूसरा क्या विशेषता बताएंगे? कि इनकी कोशिकाएं गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती हैं। तीसरी विशेषता क्या है? कि इनकी कोशिकाएं छोटी और पतली भित्ति वाली होती हैं। पांचवी विशेषता क्या है? कि इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। तो ये ऐसी विशेषताएं हैं। और एक दो और बता दें कि इनकी जो कोशिकाएं होती है इनमें बड़े बड़े केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये आपके विभज्योतक की परिभाषा है।
है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं विभज्योतक के प्रकार। तो विभज्योतक के 3 प्रकार होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतरिक्ष विभज्योतक। मैंने इसकी इंग्लिश भी आपको लिखा दी थी, पिछले वीडियो बता भी दिया था। तो पहला आता है शीर्षस्थ विभज्योतक। तो देखिए इन विभज्योतक को पढ़ने से पहले पेड़ समझ लें। देखिए ये एक पेड़ बना हुआ है, एक ट्री है, ठीक। तो ट्री में सबसे ऊपर क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक। भैया देखिए शीर्ष माने क्या होता है, सबसे ऊपरी छोर, ठीक। तो शीर्षस्थ माने क्या होगा, शीर्ष पर स्थित। शीर्षस्थ माने क्या हो गया, शीर्ष पर स्थित ऐसा विभज्योतक जो पौधे के शीर्ष पर स्थित हो। ऐसा विभज्योतक जो पौधे के शीर्ष पर स्थित हो, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे, शीर्षस्थ विभज्योतक। क्या काम होगा आगे बताएंगे। फिर जैसे ये पेड़ है तो पेड़ में जो शाखाएं होती है, शाखाएं देखी होंगी, जो शाखाएं होती है जहां से शाखाएं निकलती हैं, फूल निकलता है, तो वहां पर जो ऊतक होता है उसे क्या कहेंगे, अंतर्विष्ट विभज्योतक। क्या कहेंगे, अंतर्विष्ट विभज्योतक। और पौधे की जो तना होता है, तना देखा है, तने में जो पौधे का भाग होता है वहां पर कौन सा ऊतक होता है, पार्श्व विभज्योतक। क्या होता है, पार्श्व। तो ये पौधा है और इस पौधे में हमने पूरा समझ लिया कि कहां पर कौन सा ऊतक होगा। जैसे आपके सामने कोई पेड़ हो तो पेड़ के सबसे ऊपरी भाग में कौन सा ऊतक होगा, शीर्षस्थ विभज्योतक। जहां पर से शाखाएं निकली होंगी तो शाखाओं की जगह पे कौन सा ऊतक होगा, अंतरिक्ष। और जहां पर शाखाएं वाखाएं नहीं निकली हुई, केवल तना ही होगा मोटा सा, तो उसे वहां पर कौन सा ऊतक होगा, पार्श्व विभज्योतक। तो आप पेड़ की समझ देखकर समझ जाएंगे कि कहां पर कौन सा ऊतक है। तो देखिए शीर्षस्थ विभज्योतक क्या है थोड़ा सा, तो यह ऊतक जड़ तथा तनों के शीर्ष पर होता है। हम बता ही चुके हैं आपको, शीर्षस्थ ऊतक मतलब क्या होता है, जो शीर्ष पर स्थित हो, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि यह ऊतक कहां, जड़ व तने के किस भाग पर, शीर्ष पर स्थित हो। भैया देखिए जैसे कोई तना है तो तना के जब शीर्ष पर स्थित होगा तो तने को और ऊंचा मतलब ऊपर की ओर बढ़ाएगा। जो जड़ होगा, जड़ पर अगर स्थित होगा तो जड़ नीचे जाएगी, ठीक। तो जड़ नीचे की ओर गति करेगी और तना ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो इसीलिए यह शीर्षस्थ विभज्योतक अगर नहीं होगा तो ना ही तना लंबाई में बढ़ेगा और ना ही जड़ लंबाई में बढ़ेगी। अगर किसी का शीर्षस्थ ऊतक काट दे, अगर किसी का शीर्षस्थ ऊतक, जैसे पौधा है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने बगीचे में देखा होगा कि जो बगीचे बड़े बड़े गार्डन होते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो वहां पर देखा होगा गोल गोल टाइप के पेड़ को गोलाई शेप दिया जाता है, आकार दिया जाता है। वो कैसे, ऊपर की जो कलियां होती है वो काट दिया जाता है। तो क्या होता है, जब ऊपर का काट जाता है तो पौधा लंबाई में नहीं बढ़ता। क्यों, क्योंकि हमने तो ऊपर का शीर्षस्थ विभज्योतक काट दिया। जब शीर्षस्थ विभज्योतक काट दिया तो पौधा लंबाई में बढ़ेगा ही नहीं, फिर पौधा कहाँ बढ़ेगा, साइड में बढ़ेगा, पार्श्व में बढ़ेगा, पार्श्व विभज्योतक बढ़ेगा उसका। जो पार्श्व विभज्योतक, वो पार्श्व विभज्योतक बढ़ेगा और उसका अंतर्विष्ट विभज्योतक बढ़ेगा। तो उसमें शाखाएं बढ़ेगी खूब और जो है उसकी थोड़ी सी मोटाई भी बढ़ेगी अगर जो है शीर्षस्थ विभज्योतक हटा देंगे, ठीक। तो शीर्षस्थ विभज्योतक परिभाषा यही कह रहा है कि यह ऊतक जड़ व तने के शीर्ष पर होता है। कहाँ होता है, जड़ व तने के शीर्ष पर होता है और इसके कारण ही जड़ व तने लंबाई में बढ़ते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जड़ और तने लंबाई में कैसे बढ़ते हैं, तो किस कारण से बढ़ते हैं, तो क्या बताएंगे, किस ऊतक के कारण, शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण। अगर प्रश्न पूछा जाए, अगर हम शीर्षस्थ विभज्योतक काट दें, कोई पौधा है और उसका शीर्षस्थ विभज्योतक काट दें, तो काटने के बाद पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया देखिए जब शीर्षस्थ विभज्योतक काट देंगे तो ये साइडों में शाखाएं बढ़ेंगी, पौधा मोटाई में बढ़ेगा लेकिन लंबाई में नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने तो शीर्षस्थ विभज्योतक काट ही दिया, फिर लंबाई में कैसे बढ़ेगा, भाई लंबाई का तो है ही ये उत्तर, ठीक। तो ये हो गया। अब अगला आता है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक क्या होता है कि यह जड़ व तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है। देखिए ये देखिए पार्श्व भाग है, ये साइड वाला था, तो जड़ व तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है। इसी कारण से जड़ व तने मोटाई में वृद्धि करते हैं। अगर आपको किसी पौधे की मोटाई बढ़ानी हो, जैसे पौधा को मोटा करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि उसका शीर्षस्थ विभज्योतक काट दें। शीर्षस्थ विभज्योतक काट देंगे तो पौधा क्या करेगा, मोटाई में बढ़ेगा, लंबाई में नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो यही कहता है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक कहता है जड़ व तने के पार्श्व भाग में पाया जाता है और जिस कारण से पौधे मोटाई में, मतलब जो जड़ व तना है वो कैसे मोटाई में वृद्धि करते हैं। अगला आता है अंतर्विष्ट विभज्योतक, ठीक। अंतर्विष्ट विभज्योतक, जो पार्श्व विभज्योतक होता है, ये पार्श्व विभज्योतक
जो आपको पता है ये पार्ट होता नहीं है अंतर्विष्ट विभोजोतक है। ठीक, ये जो पार्ट होता है इसी कारण से पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। ये जो पार्ट विभोजोतक है इसी कारण से पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। अब आएगा अंतर्विष्ट विभोजोतक। तो अंतर्विष्ट विभोजोतक क्या होता है? तो ये पत्तियों के आधार जहां से पत्तियां निकलती, पत्तियों के आधार, टहनी, टहनी मतलब जहां पर शाखाएं निकलती है, टहनी के पर्व पर, देखिए यहाँ पर का जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? पर्व कहलाता है, नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? जहां से शाखाएं व पत्तियां निकलती हैं उसके स्थान को क्या कहते हैं? पर्व। क्या कहते हैं? पर्व, इंटरनोड कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। तो जहां से शाखाएं और पत्तियां निकलती है उसे क्या कहते हैं? इंटरनोड अर्थात पर्व कहते हैं। तो ये पत्तियों के आधार और टहनियों के इंटरनोड के दोनों ओर स्थित होते हैं। देखिए इधर भी स्थित है और इधर भी स्थित है। तो टहनियों व जो टहनी है और पत्तियों के आधार पर पाए जाते हैं। ठीक, इससे शाखाओं की वृद्धि होती है। क्या होती है? शाखाओं की वृद्धि होती है। आपने देखा कि बहुत पेड़ होते हैं, बहुत सी शाखाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी शाखाएं बढ़ती हैं। तो किस कारण से बढ़ती है? तो वो बढ़ती है अंतर्विष्ट विभोजोतक के कारण। ठीक, तो ये आपका होगा शीर्षक विभोजोतक, अंतर्विष्ट विभोजोतक, पार्श्व। अब कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे कहा जाए कि एक माली है और वो माली अपने बगीचे में मेहंदी की, जो मेहंदी पेड़ होता है, मेहंदी जिससे मेहंदी प्राप्त होती है, मेहंदी के पेड़ की ऊपरी शाखाओं को काट देता है, ऊपरी शाखाओं को काट देता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? तो देखिए हमको पता है कि जब ऊपरी भाग को, पेड़ के मेहंदी के ऊपरी भाग को काट देगा तो ऊपरी भाग में कौन सा होता है? शीर्षस्थ विभोजोतक। तो जब हमने उसको काट दिया तो कौन सा ऊतक खत्म हो गया? शीर्षस्थ विभोजोतक खत्म हो गया। और जब शीर्षस्थ विभोजोतक खत्म हो गया तो पौधा कैसे वृद्धि करेगा? लंबाई में वृद्धि करेगा? नहीं करेगा। फिर कैसे वृद्धि करेगा? नीचे नीचे उसकी शाखाएं बढ़ेंगी, खूब शाखाएं बढ़ेंगी। जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उतनी ज्यादा उसकी पत्तियां लगेंगी मेहंदी की, तो इससे माली को फायदा होगा। इसीलिए जो माली होता है वो बगीचे में पेड़ों की ऊपरी शाखाओं को काट देता है, ठीक, जिससे अधिक मात्रा में शाखाएं उत्पन्न हो और पत्तियां प्राप्त हो। ठीक, इसी प्रकार से बहुत से प्रश्न बनेंगे। तो आपको मैंने बता दिया कि विभोजोतक क्या होता है, परिभाषा बता दी और उसके प्रकार बता दिए। वो आपको चित्र भी बनाना है, तो ये सब आपको बनाना है। ये जो सब इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर बताएंगे, कल फिर एक नया वीडियो लेकर सामने आएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।